अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रमज़ान का वेट लॉस डाइट प्लान जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया और 7 kg वेट लूज़ किया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं वही बताऊँगी जो मैंने किया है। मैंने कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की, मैंने वही सब कुछ फॉलो किया जो घर में चलता है। मैं सहरी में उठती थी, घर वालों के लिए पराठे बनते थे, बट मैं अपने लिए एक छोटे साइज़ की रोटी बनाती थी, उसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगाकर, और कबाब मैंने बना कर रखे होते हैं तो हम लोग वो खाते हैं। तो और थोड़ा सा सालन होता है, तो मैं अगर मेरा कभी दिल करता कबाब और सालन दोनों चीज़ें खाऊं तो मैं थोड़ा सा सालन और थोड़ा सा कबाब लेके दोनों चीज़ें खा लेती थी कि बट मेरी कैलोरीज आउट ना हो इतना। ठीक है, अगर कभी एक चीज़ खानी होती तो सालन कभी अकेला खा लिया, कभी कबाब अकेला खा लिया। ठीक है, तो मतलब इस तरह से अपनी कैलोरीज को बैलेंस करती थी, आउट ऑफ कैलोरीज नहीं जाती थी। और उसके बाद दही होती थी, दही काफ़ी सारी कोशिश करती थी खा लूँ, वो प्रोटीन भी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब अगर मुझे लगा कि छोटी रोटी है, मेरा पेट नहीं भरा, तो वाटरमेलन हमारे घर में पड़ा होता है, वो सारी इफ्तारी के वक्त का या कुछ भी अगर, तो वो थोड़ा सा वो खा लेती थी, या अगर फ्रूट चाट पड़ी होती थी तो वो खा लेती थी। और उसके बाद मैं जो है दही दही खा ली और पानी पी लिया। चाय मैं नहीं पीती थी क्योंकि शहरी में इतना कुछ हो जाता है, टाइम कम होता है और इतना कुछ आप खा रहे होते हैं, तो मैं उस वक्त चाय नहीं पीती। वैसे मैं चाय की बहुत मुझे पसंद है, लेकिन रमज़ान में मैं चाय नहीं पीती। तो उसके बाद आ जाते हैं अफ्तारी के वक्त। अफ्तारी के वक्त मैं खाती थी, सब कुछ खाती थी, लेकिन जो भी घर में होता था, लेकिन अपने पोर्शन को कंट्रोल रखती थी। मतलब मैं अपने दिल को नहीं मारती थी, खाती सब थी लेकिन तरीके से। पकौड़े वगैरह होते हैं, रायता, और जो है वाटरमेलन होता है, मतलब तरबूजा, और जो है खरबूजा, फ्रूट चाट, और जो है साथ में जो है चना चाट वगैरह होती है। ठीक है, तो फ्रूट चाट जो मैं बनाती हूँ, मतलब वो जैसे टिपिकल फ्रूट चाट होती है, मैं वैसे नहीं बनाती, वगैरह ऐड नहीं करती। और जो लोग चाट मसाला डालते हैं वो मुझे नहीं पसंद। समझे, फ्रूट को काट लिया सिंपल, वही फ्रूट चाट होती थी, वही मैं बनाया करती थी। उसके बाद आती है चना चाट। और जो है मैं सबसे पहले क्या करती थी, मैं खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करती थी, और पानी मीठा मैं नहीं पीती थी। मतलब बेसिकली जो मैंने अपनी डाइट में कंट्रोल किया ना, वो मीठा ही कंट्रोल किया है। ठीक है, मीठा पानी मैं नहीं पीती थी, लेकिन मुझे मीठे पानी की इतनी क्रेविंग भी नहीं है, क्योंकि मैं जब पहले डाइट नहीं भी करती थी तब मैं मीठा पानी पीती थी। उस वक्त भी मैं पहले तो सादे पानी से ही रोज़ा खोलती थी और एक गिलास मीठा पानी पी लिया, नहीं तो मैं मोस्टली आकर तरावी के बाद जो बचा हुआ मीठा पानी पिया करती थी। तो मैंने सोचा है बाद में आकर जो पीना है पियो ही ना, रोज़े के बाद तो सारी रोज़े के टाइम की होती है ना, उस वक्त मैं नहीं पीती, तो इससे मुझे वो छोड़ना आसान था। लेकिन अगर आपको मीठे पानी की क्रेविंग है, तरबूज जो होता है उसका जो जूस निकाल लें तो वो आपका मीठा पानी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप पानी पी लें, लेकिन डिपेंड करता है किसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, किसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबसे ईजी काम जो मुझे लगता था, जो मेरा अगर कभी दिल करता था, या वैसे भी मिल्क दूध पीती थी, तो दूध लेती थी, उसमें 2 खजूरें, एक केला डाला और थोड़े से बादाम डाले। ये डिपेंड करता है आपके पास क्या चीज़ है क्या नहीं। आप अगर जो चीज़ नहीं है वो आप स्किप कर दें, वैसे ही दूध पी लें। ठीक है, तो उसको शेक बना कर पी लेती थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है या बहुत दिल करता है रूह अफ़ज़ा भी हो थोड़ा सा, तो बीच में रूह अफ़ज़ा डालें, तो वही खजूर का ही आप वो दूध से रोज़ा अफ्तार कर लें। ठीक है, ये वो तरीका है। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट खाती थी। ठीक है, ये थोड़ी सी फ्रूट चाट, थोड़ी सी चना चाट, और एक एक पकोड़ा या 2 पकोड़े। ठीक है, स्टार्ट कभी कभी मैं तब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, तो कोशिश करती थी कि ना भी खाऊं, लेकिन फिर भी कम से कम कभी कभी नहीं भी खाती थी, लेकिन मोस्टली डेज में मैं खाती ही थी। और मैं एक पकोड़ा या 2 पकोड़े खाती थी, कभी कभी 3 भी खा लेती थी, लेकिन मोस्टली मैं 2 पकोड़े खाती थी। लेकिन मुझे अब इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है मैं वो बता रही हूँ। एक या 2 पकौड़े खा लें, और उसके बाद जो है थोड़ी सी फ्रूट चाट खा लें, थोड़ी सी चना चाट खा लें, और 2 या 3 जो है चंक्स आप जो है ना तरबूज के खा लें। वो इसलिए मैं जो है रमज़ान शान रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है उसका लास्ट सेगमेंट चल रहा होता है, जिस वक्त अफ्तारी होती है, तो मैं जल्दी जल्दी खाती थी। मतलब मैं एकदम से नहीं खाती थी, बस मैं खजूरें खाती थी, पानी पीती थी सादा, और जो है थोड़ी सी चना फ्रूट चाट खा ली, और जो है ना या चना चाट खा ली, दोनों में से कोई एक चीज़ खा ली। और जो है वो जल्दी जल्दी मैं टेलीविज़न देखने कमरे में आ जाती थी, और उस वक्त मेरे हाथ में वो जो है थोड़े से मैंने तरबूज के चंक्स जो हैं वो रखे होते, साथ साथ वो खाती थी, साथ साथ आखिरी ट्रांसमिशन का वो पार्ट देख लेती थी। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, आप सब चीज़ें इकट्ठी खा लें या फिर आप वक्फे वक्फे से खा लें। लेकिन मैं ऐसा करती थी कि मैं वो खा लेती थी, फिर नमाज मगरिब पढ़ती थी, और मतलब उसके बाद मैं चना चाट खाती थी। मतलब मैं इकट्ठे नहीं खाती थी, मुझे जो याद पड़ता है। अगर मैंने कभी इकट्ठे भी खा लेती थी
तो लेकिन फिर मैं अपने उस पोर्शन को बहुत कम रखती थी। मतलब अगर मैं सब कुछ इकट्ठे वैसे खा रही हूँ, अगर मैं 3 टेबल स्पून लिया फॉर एग्जांपल, तो फ्रूट चाट के, और मैं टेबल पर सिर्फ फ्रूट चाट खा रही हूँ और 2 पकौड़े खा रही हूँ, और तो फिर बाद में चना चाट के 2-3 चमचे ले लूँगी। लेकिन अगर कभी मैं सब चीज़ इकट्ठे ही खा रही हूँ, फ्रूट चाट भी चना चाट भी, तो जहाँ मैं 3 चमचे लेती थी वहाँ मैं 3 चमचों से 1.5 चमचे लूँगी, ताकि अगर बाद में मेरा दिल करे तो 1.5 चम्मच मैं बाद में खा सकूँ। ठीक है, तो इस तरह ये डिपेंड करता है, आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद मैं रोटी, आधी रोटी ज़रूर खाती थी। अगर कभी ज़्यादा अच्छा सालन बना हुआ है तो छोटी सी रोटी बना ली, पूरी अगर खाने का दिल करा तो छोटी पूरी रोटी बना ली। रमज़ान में मोस्टली चिकन का सालन ही बनाते हैं, वैसे भी ज़्यादातर बनता ही है क्योंकि वो ईजी होता है बनाने के लिए और सब खाते भी शौक़ से। तो कोशिश करती थी प्रोटीन ज़्यादा हो, तो बोटियाँ वगैरह ले ली और ग्रेवी कम हो, थोड़ी सी रोटी खा ली। उसके बाद जो मेरी चना चाट बची हुई पड़ी थी, जो मैंने नहीं खाई, चना चाट या फ्रूट चाट दोनों में से कोई एक चीज़ खाती थी ना उस वक्त, तो फिर वो थोड़ी सी वो खा ली। और जो है दूध अगर मैंने अफ्तारी के टाइम पी लिया तो पी लिया, अगर मैं अफ्तारी के टाइम नहीं पीती थी, क्योंकि बताया मैंने आपको कि मैं रोज़ा सिर्फ सादे पानी से ही खोलती थी, तो दूध मैंने बाद में पी लिया। अगर कभी उस टाइम अफ्तारी के टाइम पी लिया होता था तो बाद में फिर नहीं पीती थी। तो फिर तरबूज मुझे पसंद है, तो मैं वो ना मेरी, जब उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी और मुझे वेट लूज़ के लिए मतलब मैं कुछ भी करने को तैयार थी, तो इसलिए मैं कोशिश करती, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जुनून है, हद से ज़्यादा, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं ना ही खाऊं ज़्यादा और ये भी ना करूं, तो तरावी के बाद तरावी से पहले पहले ही खा लूँ ताकि मेरा डाइजेस्ट हो जाए, तब तक तरावी पढ़ूँ, और जो है रात को आके सोना भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाटरमेलन खा के अपना पेट भर के चल जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा खाती थी, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है, तो फिर भी मैं खा लेती थी। अगर दिल करता था कि तरावी के बाद आके खाने के लिए कुछ होता था, तो मैं फिर वाटरमेलन पहले नहीं खाती थी और तरावी के बाद आकर खा लेती थी। मतलब कोशिश करती थी कि पहले खाऊं, लेकिन मुझे पसंद, फिर मैं वाटरमेलन ऐसा था जो बाद में खा लेती थी थोड़ा सा। ठीक है, और बस ये मेरा सहरी अफ्तारी है। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव था। मैं रोज़े के साथ, मेरी मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी उस वक्त, दिल करता था बैठूँ ही ना, बस हर वक्त एक्टिव ही रहूँ ताकि बस बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो जाए। इसमें ये मिस्टेक भी होती है, ये बात ने आपको नुकसान भी देती है, ये मेरी गलती भी थी, मुझे पता लगा, लेकिन उस वक्त बता रही हूँ, बस मोटिवेशन थी तो कर लिया। तो मैंने उस वक्त जो है, मैं अफ्तारी बनानी होती थी, तो मैं अफ्तारी से पहले ही 4 बजे 4:30 बजे ना जो है वो करने लग जाती थी, वर्कआउट करती थी। ये नहीं कि बहुत हैवी करती थी, वॉक कर लें, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चल लें, या कुछ भी लाइट सा नेट से आप वर्कआउट निकाल लें और जो है 30 मिनट्स के लिए कर लें। ठीक है, तो मैं वो 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट कर लेती थी। ज़्यादा जो हैवी वर्कआउट नहीं करती थी, ज़्यादा लाइट भी नहीं था, नॉर्मल सा वर्कआउट। ठीक है, वो कर लेती थी। उसके अलावा मेरा लाइफस्टाइल एक्टिव था कि सुबह सहरी के बाद सफाई करना, और जो सहरी के जो बर्तन वगैरह, और उसके बाद अफ्तारी की प्रिपरेशन करना। और तो हाँ, 3-4 घंटे तो मुझे खड़े खड़े ही लग जाते थे। 3 घंटे तो मस्त लगते ही होंगे, तो वो भी खड़े खड़े भी, खाली पेट अगर आप खड़े रहें तो वो भी कुछ ना कुछ तो बर्न होती होंगी ना, तो वो थोड़ा सा वर्कआउट। और बाकी ये मेरा डाइट प्लान था। और हमारे घर अगर समोसे वगैरह आते थे तो समोसे मतलब कभी कभी आते थे, क्योंकि मैं बाबा तो लाते थे, मैं कहती थी कि ना लाएं क्योंकि फिर दिल करता है। तो कभी कभी समोसे आते थे, जब समोसे आते थे या जब चावल आते थे, तो मैं समोसे और चावल भी खाती थी। मतलब जिस दिन चावल आए उस दिन रोटी नहीं खाई, तो चावल खा लिया, और सालन अगर बना तो 2 बोटियाँ चिकन के पीसेस ले लिए ताकि वो प्रोटीन भी हो जाए। चावल कितने खाने हैं? थोड़े से, मतलब बिल्कुल जितना पोर्शन साइज़ होता है आपका चावलों का, 6 चम्मच 5 चम्मच इस तरह से। ठीक है, चाहे वो नमकीन है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, वो आप खा सकते हैं। चाहे वो बिरयानी है, जिस भी तरह के चावल हैं आप खा सकते हैं। अगर समोसा आया है तो समोसा भी मैं खाती थी, लेकिन मैं पूरा समोसा नहीं खाती थी। समोसे में से थोड़ा सा जो मतलब अपने हिसाब से हाफ़ कर लेती थी। ठीक है, या कभी जो पोर्शन ज़्यादा, कभी पापड़ खाने का दिल कर रहा है, या कभी आलू वाला पोर्शन खाने का दिल कर रहा है, जिस हिसाब से मेरा दिल करता था उस हिसाब से मैं खा लेती थी। अगर मैंने मतलब ये चीज़ें खा ली हैं तो फिर उसमें कोशिश करती थी कि ज़रा फ्रूट कम कर लूँ। अगर आज समोसा खा लिया तो थोड़ा सा चने की चाट थोड़ी कम खा लूँ, या अगर फ्रूट थोड़ा कम खा लूँ, तो इस तरह करके मैं बैलेंस करती थी। तो ये मेरा डाइट प्लान है जिससे मैंने 7 kg वेट लूज़ किया है। अब आप ये ना सोचिएगा कि मेरा लाइफ एक्टिव था, ये मैं 3 घंटे मुझे लग ही जाते थे सहरी अफ्तारी और घर की प्रिपरेशन वगैरह में, ये सफाई वगैरह में 3-4 घंटे लग जाते थे, या वर्कआउट में करती थी, तो इसलिए मैंने 7 kg लूज़ किया है। आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं भी है, भी अगर आप सिर्फ जो मैंने बताया इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका 2-3 kg तो चला ही जाएगा ना।
और थोड़ा सा वर्कआउट कर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आपका वेट है, किस तरह जाएगा। मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा भी था उस टाइम पे तो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन मेरी मेहनत उस वक्त मैं बहुत एक्टिव थी इसलिए मेरा इतना गया है, वरना इतना ज़्यादा जाता नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।